भारतीय जनता पार्टी के फतेहपुर के सदर विधायक विक्रम सिंह ने आगामी 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर पार्टी की विचारधारा और उनके तीसरी बार जनता के बीच जाने के मुद्दे के बारे में विशेष बातचीत की हुई। वहीं विधायक ने राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व के बारे में कहा कि उनको अपने दादा की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया और जिस समय संविधान लिखा जा रहा था उस समय की किताब इंडिया दैट इज भारत को पढ़ने की नसीहत दी। साथ ही विधायक ने महंगाई के बारे में बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अपना वैट अगर हटा ले तो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है। नमस्कार, मैं द्विवेदी शाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच माननीय विधायक जी 2 बार से विधायक हैं सदर विधानसभा फतेहपुर से, वो हमारे बीच मौजूद है। हम उनसे कुछ चुनावी रणनीति और उनके क्या मुद्दे हैं और जनता के बीच में क्या क्या वो मुद्दे लेकर जाने वाले हैं उसके बारे में कुछ जानेंगे। माननीय विधायक जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अब मुद्दे तो हमारे जो पार्टी के हैं, पहले तो वो सारे मुद्दे जी और देखिए शुरुआत से हमारे मुद्दे वही हैं, बदले नहीं हैं, लेकिन बीच बीच में राह बनाने के लिए कई बार जब कोई मुद्दा हमारा लक्ष्य हासिल हो जा रहा है तो उसको हम लोग उसको प्रचलित करते हैं। अब उसमें से एक था जैसे श्याम प्रसाद मुखर्जी जी का एक विषय था कश्मीर को लेकर, और अगर इसको जानने की इच्छा है तो अपने ही दादा की लिखी हुई किताब को पढ़ें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और उसके अलावा वो जब संविधान लिखा गया तो संविधान में इंडिया दैट इज भारत, इसके बीच की दूरी को समझें। हिंदुत्व हमेशा भारतीय दर्शन में, भारतीय शरद दर्शन में, भारतीय संस्कृति में, यहाँ तक कि अकबर, जहांगीर और औरंगजेब के भाइयों में जीवित रहा है। और उसके बाद अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने भी इस भारतीय दर्शन को सराहा, अपनी भिन्न भिन्न किताबों में लिखा उन्होंने। ये बहुत ही उच्च कोटि का दर्शन यहाँ उपलब्ध है। राहुल जी को ये सब समझ में नहीं आ पा रहा है। उनके आज भी उनके आंखों पर वो धर्मनिरपेक्षता का पर्दा पड़ा हुआ है। उनको यह बताना पड़ेगा कि जब इंदिरा जी ने धर्मनिरपेक्षता का मसौदा लेकर पार्लियामेंट में इंदिरा जी आई तो एल.एम. सिंघवी ने उस मसौदे को रखना था। उन्होंने मना कर दिया कि मैं धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं कह सकता, मैं पंथ निरपेक्षता कहूंगा। और उन्होंने इंदिरा जी को वह शब्द बदलना पड़ा, उसके अंदर धर्मनिरपेक्षता हटाकर पंथ निरपेक्ष करना पड़ा। इसलिए देश में पंथ निरपेक्ष लोग तो हो सकते हैं और हमारे देश में पंथ निरपेक्षता भी एक आफ्टर थॉट है। संविधान बनाने वाले महाज्ञानी लोगों ने इन व्यवस्थाओं को कभी उस संविधान में नहीं डाला लोकतंत्र में। यह 70 के दशक में जब देश की अस्मिता खड़ी हो पड़ी, पूरी देश की जनता खड़ी हो पड़ी, भाजपा, जनसंघ और जनता पार्टी उस वक्त उसका प्रतिनिधित्व कर रही थी उनके साथ, तब जाकर उनको लगा कि हमें यह जिंदा रखना चाहिए। आज उन्हीं के संतानें और उनके ग्रैंडसन्स जो है वो ये हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। उन्हें शायद लगता होगा कि हिंदू और हिंदुत्व सावरकर जी से शुरू हुआ है, विवेकानंद जी से शुरू हुआ है, हेडगेवार जी से शुरू हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी से शुरू हुआ है या नरेंद्र मोदी जी और योगी जी से शुरू हुआ है। उनको ये शायद भान नहीं है कि हिंदुत्व इस देश की मिट्टी जब से बनी है और जब से इस पर इंसान आया है, मानव आया है, तब से हिंदुत्व सिर्फ इसी धरती पर नहीं, विश्व के कोने कोने पर भी यदि गया है तो। नमस्कार, मैं द्विवेदी शाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं।